साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका हमारी नई पहल 15 मिनट शो में। और इस 15 मिनट शो में मैं उपस्थित हूं आपके बीच प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के विश्लेषण के साथ। और ये सारे के सारे प्रश्न प्रायः सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह परीक्षा बीपीएससी पीटी की हो, टीआरई की हो, एईडीओ की हो, किसी भी परीक्षा के लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज के इस शो के पहले प्रश्न की ओर चलते हुए सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, अजंता और महाबलीपुरम। अजंता और महाबलीपुरम यह दो के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बातें इक्वल हैं, समान है? ध्यान दीजिएगा, अजंता और महाबलीपुरम। यह अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अजंता अपनी शैलकृत गुफाओं के कारण विशेष रूप से ख्यात है। दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, यह गलत है। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, यह भी गलत है। दोनों में शिलाकृत स्मारक है, यह बिल्कुल सही है। यह 3 स्टेटमेंट है। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही बात क्या है दोनों में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 3। यह तीसरा कथन जो है यही सही कथन है। बाकी के 2 कथन अजंता और महाबलीपुरम के बारे में वह गलत है। दोनों में समानता यह है कि दोनों में क्या है? शैलकृत स्मारक है, शिलाकृत स्मारक है। अगला प्रश्न, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं, ये किस धर्म से जुड़े हुए हैं? बौद्ध, जैन स्मारक, शैव स्मारक या वैष्णव स्मारक? तो आपने एलोरा और एलिफेंटा का नाम सुना होगा, केव्स का, गुफाओं का। इसमें एलिफेंटा जो है उसका बौद्ध, जैन और वैष्णव धर्म से लेना देना नहीं है। वस्तुतः एलिफेंटा जो है शैव स्मारक है, शैव मॉन्यूमेंट्स है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल सी, विकल्प सी, यानी केवल 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, अगर आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी के लिए द ऑफिसर्स एकेडमी ने एक टारगेट बैच लॉन्च किया है। इस टारगेट बैच में परीक्षा में आने वाले तीनों पत्र से जो प्रश्न आने वाले हैं, लैंग्वेज पेपर, जनरल स्टडीज़ का पेपर, मैथ और रीजनिंग का पेपर, ये सारे जो सेगमेंट है कवर किए जाएंगे इस बैच में। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, बोर्ड पीडीएफ और 15 टेस्ट सीरीज के साथ यह सब कुछ मिलेगा 999 रुपये के पैकेज में। यह 3 सितंबर 2025 से यह बैच स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप एईडीओ की तैयारी में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही सुटेबल होगा। आगे आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके और कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में मंदिर है, सूची 2 में जिला का नाम है, किस जिले में वह मंदिर है। सूची 1 में मंदिर का नाम है और सूची 2 में जिला का नाम है, किस जिले में है। दशावतार मंदिर, यह किस जिले में है? तो दशावतार मंदिर का संबंध जो है वह फर्रुखाबाद नहीं, दशावतार मंदिर यह ललितपुर जिला में होगा। दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह ललितपुर जिला में होगा। सोमनाथ मंदिर यह देवरिया जिला में है। ऋषि श्रृंगी का मंदिर यह फर्रुखाबाद जिला में है। और बराह भगवान का मंदिर यह एटा जिला में है। अर्थात 1 2 3 4 गलत, 3 4 1 2 गलत, 4 3 2 1 यह सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? कौन मंदिर? देवगढ़ का दशावतार मंदिर नहीं, खजुराहों का कंदरिया महादेव ईंटों से नहीं है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यस, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह ईंटों से निर्मित मंदिर है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर कहने का मतलब कौन हो गया? अंतिम तीर्थंकर कहने का मतलब हो गया महावीर। महावीर को दर्शाती है, यह गलत है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, यह सही है। और खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, यह भी सही है। और होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, यह भी सही है। तो कौन सही स्टेटमेंट नहीं है? विकल्प ए, यह सही स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी और महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक या उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति? तो गौर करिएगा, ये सारी की सारी संरचनाएं बाद की है, लेकिन धौली स्थित शैलकृत हाथी यह किस काल का है? यह मौर्यकालीन संरचना है, जो सब में प्राचीन है। यह किस काल की संरचना है? यह मौर्यकालीन संरचना है, जो सब में प्राचीन है। नेक्स्ट, सफेद संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगे और इखरे बदन, केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों को प्रमुखता भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में से किस एक की लाक्षणिक विशेषताएं थी? सफेद संगमरमर का प्रयोग, अमरावती कला, गांधार कला, मथुरा कला या पहाड़ी कला? तो गौर करिएगा, अमरावती कला, सफेद संगमरमर का प्रयोग कहाँ हुआ? अमरावती कला। अमरावती कला सफेद संगमरमर के प्रयोग के लिए ही विख्यात है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड? ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान का भागलपुर मुंगेर का एरिया है। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, अगर आप बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने टारगेट बैच लॉन्च कर दिया है और यह बैच स्टार्ट हो रहा है 3 सितंबर 2025 से। केवल और केवल 999 रुपये में आपको मिलेगा। इस बैच में, इस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के जितने भी सेगमेंट्स हैं उससे तीनों सेगमेंट का फुल कवरेज 15 टेस्ट सीरीज के साथ 3 सितंबर 2025 से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस बैच के द्वारा, इस बैच के माध्यम से अपने तैयारी को दिशा दे सकते हैं। कोणार्क के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोड़गंग ने, गंग शासकों ने नहीं, नरसिंह प्रथम ने, यश, कपिलेंद्र ने, पुरुषोत्तम ने? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए। चैत्य और विहार यह बौद्ध संरचना है, यह चट्टानों को काटकर बनाए गए, यह सही है। और पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, यह भी सही है। तो यह दोनों कथन सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन सुमेलित है? मृक्षकटिकम शूद्रक ने लिखा, बुद्ध चरितम वसुबंधु ने लिखा, गलत। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा, सही। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा, सही। केवल एक गलत है। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। दूसरा गलत है। बुद्ध चरित जो है वह किसका लिखा हुआ है? वह अश्वघोष का लिखा हुआ है। ये आपको जानकारी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे? अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले
रचा गया नाटक कौन कौन है? विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, यह दोनों नाटक स्वप्न वासव दत्ता कालिदास का नहीं है, कादंबरी कालिदास का नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बीपीएससी एईडीओ के लिए ऑनलाइन बैच के साथ साथ हमने ऑफलाइन बैच भी लॉन्च किया है, और यह ऑफलाइन बैच हमारा चलेगा नया टोला वाले सेंटर में, जिसका पता है नियर पीएन एंग्लो स्कूल, पारस कंपाउंड, पटना। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर 2025 से। यह ऑफलाइन बैच होगा, स्पेशली फोकस्ड ऑन एईडीओ एग्जामिनेशन। विशेष जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, ये इस तरफ जो है वह इतिहासकार और पुरातत्वविदों का नाम है, और इधर उनकी रचनाएं हैं, उनकी कृतियां हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं यह बताया गया है। तो स्टुअर्ट पिगट ने क्या लिखा है? स्टुअर्ट पिगट ने पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, प्री हिस्टोरिक इंडिया। स्टुअर्ट पिगट का प्री हिस्टोरिक इंडिया है। ठीक है। सुब्बा राव, पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। बी एवं आर आल्चिन, इनकी रचना कौन है? द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और एच डी संकालिया, प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका मतलब हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में रचना है और सूची 2 में विषय है। अष्टांग संग्रह, 10 रूपक, लीलावती और महाभाष्य। आपको पता है महाभाष्य क्या है? तो महाभाष्य व्याकरण है, और अष्टांग संग्रह यह आयुर्वेद का ग्रंथ है, 10 रूपक यह नाट्य कला का ग्रंथ है, और लीलावती यह गणित का ग्रंथ है। तो इसका क्या हो जाएगा? 4, 1, 3, 2, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की है? वह व्यक्ति जो अपने बाल बच्चों, अपने पत्नी को सही ढंग से नहीं देखभाल कर सकता और भिक्षु बन जाता है, उसको दंडित किया जाएगा। यह व्यवस्था किसने दी? यह व्यवस्था कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दी। तो इस प्रकार हमने 15 मिनट शो में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े थे, इसका अभ्यास किया। यह प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। हम आगे इस शो में मिलेंगे पुनः 15 नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।